मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट है, 2 बार के एमपी हैं। कन्हैया कुमार को बेगूसराय पिछली बार जब लेफ्ट के साथ थे, जाहिर तौर पर वहां से कामयाबी नहीं मिली, आपके साथ जुड़े हैं इस सीट पर। जल्दी से क्या कहेंगे आप? आपने अभी वो इंटरव्यू देखा होगा मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी ना, हाँ, वो जी क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता। तो दिल्ली की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, आपकी बातों पे विश्वास करके एक बार लेकर आती है, लेकिन उसके बाद वो देखती है कि आपको तो यही नहीं पता कि आप लोगों के लिए महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, घरों को महंगा करने की बात कर रहे हैं, या आप जनता की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से वो दिखे, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ी देर के लिए उनका पूरा का पूरा माइंड फॉग हो गया था। इसलिए जनता भी उनको देख रही है, और पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया वो भी जनता ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ, उनकी बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। क्योंकि जब वो युवाओं की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है। क्या कर रही है, मनोज तिवारी अपने सपोर्टर को उनको अटैक करने के लिए भेजती है, क्योंकि वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पा रही जो नैरेटिव वो बिल्ड करना चाह रही है। इसलिए मनोज तिवारी जी का हारना तय है इस बार। और ठीक है, दोनों दोनों इसी पर। दोनों पूरब से आते हैं, तो आप उस बात को भी समझ जी लीजिए। बिल्कुल प्रणय, इस पर आप क्या कहेंगे कि एक ही एमपी रिपीट किया मनोज तिवारी और कांग्रेस ने कन्हैया को उतार दिया है, तो जिस तरह की फाइट वहां पर चल रही है। बिल्कुल, मैं कहूंगा इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फाइट कि वहां पे वोटर किस तरीके से वोट करता है। मैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन को ये भी रिमाइंड कराना चाहूंगा कि मनोज तिवारी ही हैं बीजेपी के जिन्होंने 2019 में उनकी दिग्गज नेता शीला दीक्षित को उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 लाख से ज्यादा मार्जिन के वोट्स के मार्जिन से हराया था। एक बात ये, और हाँ, उनकी एक एम्बैरेसिंग सी वीडियो क्लिप जरूर सामने आई है, बट देन जनता भी जानती है आज के दिन एडिटिंग और कट पेस्ट का जमाना है। सो लॉट ऑफ दीज क्लिप्स दे डोंट, और द जो वो दिखाते हैं वो होता नहीं है और वो स्टिक नहीं करता है जनता की मेमोरी में। मनोज तिवारी एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 2 टाइम एमपी रह चुके हैं, बीजेपी के ओनली कैंडिडेट हैं जो रिपीट हुए हैं। सो दैट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स। कन्हैया कुमार की जहां तक बात है, उनका जो लास्ट इलेक्शन में बेगूसराय, उनका जो गढ़, उनका खुद का ओरिजिन जहां से है, वहां पे ही परफॉर्म वेरी पुअरली। बट येस, ही इज लाइक अ पब्लिक फेस एंड लोगों को जरूर उत्सुकता होती है, उनकी रैलीज में भी आप देखोगे भीड़ जरूर आ रही है। सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट टू सी वेदर जो चैलेंजर है कन्हैया कुमार, क्या वो कोई भी फाइट दे सकते हैं, नहीं दे सकते मनोज तिवारी को। ठीक है। मेरे हिसाब से जी बहुत ज्यादा वो नहीं होगा। अगर असली कहीं कॉन्टेस्ट होगा दिल्ली में, तो वो होगा चांदनी चौक की सीट पे, क्योंकि जेपी ओके। अग्रवाल कांग्रेस के बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और बीजेपी ने खंडेलवाल साहब। हर्षवर्धन जी को, जो 2 टाइम एमपी थे, उनको रिप्लेस किया है एक न्यू पर्सन से, प्रवीण खंडेलवाल जी से, है ना। खंडेलवाल जी जी पॉलिटिक्स में रहे हैं और वो ट्रेडर्स एसोसिएशन के लीडर रहे हैं, और बिल्कुल। चांदनी चौक है ट्रेडर्स का गढ़। परंतु जेपी अग्रवाल एक ओल्ड हॉर्स कह सकते हैं वहां के हैं, जी तो वो ज्यादा जी पोटेंशियल चैलेंजर हो हाँ सकते हैं वहां पे। जी 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 प्रणय। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इलेक्शंस में केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। बेगूसराय की केमिस्ट्री अलग थी, दिल्ली की केमिस्ट्री अलग होगी। क्विक क्वेश्चन मेरे तरफ से इस राउंड के लिए, फाइनल क्वेश्चन, दिल्ली के स्टैट्स को आप किस तरह देखते हैं? 7-0 अगेन, 6-1, 3-4? आपकी आवाज थोड़ी कम थी, क्या एक बार ऊंचा बोल सकते हैं प्लीज? जी जी जी, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली के स्टैट्स को आप इस बार किस तरह से देखते हैं? क्या दिल्ली में फिर से भाजपा क्लीन स्वीप करेगी? इज इट गोइंग टू बी 7-0, इट इज गोइंग टू बी 6-1, और इज इट गोइंग टू बी 3-4? देखिए, फुल 100% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्शन करना तो कठिन है ना। कहते हैं पॉलिटिक्स में इट्स नॉट डन टिल इट इज डन। सो परंतु ये जरूर है, मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता द वे दिल्ली वोट्स। इन अदर वर्ड्स, मुझे लगता है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, क्वाइट लाइकली कि आप विल बी विदाउट कांग्रेस इन दी जी विधानसभा इलेक्शंस, आप विल परफॉर्म वेल, फार बेटर देन बीजेपी और कांग्रेस। परंतु लोकसभा चुनाव में क्वाइट लाइकली बीजेपी विल बी एबल टू रिपीट इट्स परफॉर्मेंस। सातों की सातों सीटें नहीं तो कम से कम आप मान के चलिए 6 सीटें बीजेपी के लिए काफी लाइकली हैं ठीक है। कि दिल्ली फिर से बीजेपी को देगी। जी सुजाता जी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू।
देखिए, दिल्ली जो है ना वो धड़कता है। और पहले जब प्रधानमंत्री ने पुलवामा के नाम पे वोट दिया तो एक नेचुरल सी बात थी कि स्विंग जो है वो होना ही था दूसरी तरफ। और 2014 में तो आपको मालूम ही है उनकी सुनामी थी। लेकिन इस वक्त उनके दिमाग में जो सुनामी आई है वो भी तो लोग देख रहे हैं। जी और इसलिए 7-0 इन फेवर ऑफ इंडिया होगा, ना कि एनडीए अलायंस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता पॉल आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रणय अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो जाहिर तौर पर ये चरण जो है 58 सीटों का ये चरण, जिसमें से करीब 40 सीटें पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और फोकस जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का है इस चरण पर। वो जिस तरह के भी दावे करें, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या सेफोलॉजिस्ट भी जिनको हम कहें, उनके भी दावे अलग अलग है। प्रशांत किशोर कुछ अलग तरह के दावे कर रहे हैं, जिनको बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट माना जाता है। योगेंद्र यादव का दावा अलग है, और CSDS के जो हैं संजय कुमार, उनका भी दावा जाहिर तौर पर बहुत अलग तरह का है। तो पॉलिटिकल एनालिस्ट लेकिन एक बात है योगेश जी, मैं सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर का दावा है 300 से 315 जी, योगेंद्र यादव का दावा है 215 जी, और ये जो CSD के वाले हैं संजय जी उनका दावा है 254 जी, से 275। बिल्कुल। अब इन तीनों का औसत लेते हैं तो भाजपा को इन औसत में ही 254 सीटें आ जा रही है। और अगर इसमें एनडीए की सीटें भी इफ यू आर गोइंग टू काउंट, देन दे आर ऑलरेडी हिटिंग द मेजॉरिटी मार्क। जाहिर तौर पर ये देखना होगा, ये वही बात है कि शायद जो सुजाता जी भी जिस तरफ इशारा कर रही थी कि नैरेटिव सेट करने की मीडिया में भी कोशिश हो रही है, तो अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी बातें की जा रही हैं जाहिर तौर पर उन चुनावों को लेकर या एनालिसिस को लेकर। लेकिन ये बात जाहिर तौर पर ठीक है कि अगर प्रशांत किशोर को छोड़ दे तो जो बाकी दो बड़े नाम हम ले रहे हैं वो किसी तरह से मेजॉरिटी नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उनका यही कहना है, संजय कुमार को जो मैंने सुना, कि अगर आप इससे पहले 2 महीने पहले की बात करते तो जाहिर तौर पर चीज़ें कुछ अलग तरह की थी, बीजेपी एक कंफर्टेबल स्थिति में दिख रही थी। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो क्या एनडीए को बहुमत खुद आएगा, इस पर भी उन्होंने संशय जाहिर किया है। और जाहिर तौर पर अगर सिचुएशन इस तरह की बनती है कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी खुद 272 से नीचे रहती है तो क्या एनडीए इकट्ठा रह पाएगा एकजुट? ये भी सवाल जो है वो फिर खड़ा हो जाएगा जाहिर तौर पर। लेकिन फिलहाल अगली स्थितियां किस तरह की बनती है ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।